लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, भाई 2018 में मैंडेट मिला था आपको, कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार चलाई और वो पूरा कैंपेन में आपके नजर आया। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने इस चीज को कि भाई सरकार चुरा ली गई हमारी, ऑपरेशन लोटस चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी व्यक्तिगत आक्षेप लगाना पड़ा। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला कांग्रेस का जादू? कहां पीछे रह गए आप? गरिमा जी, पहले तो आपके और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। इतना विशद विवेचना शाम से लेकर के अभी तक आप लोग कर रहे हैं और हर जो राज्यों की जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के हिसाब से आपने चर्चा की है। हो सकता है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का जो ये एग्जिट पोल है, कभी कहीं मेरे पक्ष में हो सकता है, कभी मेरे विपक्ष में नहीं हो सकता है, कभी विपक्षी साथी के पक्ष में हो सकता है। पर सच्चाई ये है कि चाणक्य का रिपोर्ट हम लोग ज्यादा उन्हें दी है अभी तक, और अभी तक उसका रिपोर्ट बहुत हद तक ठीक भी रहा है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश का बता दीजिए। हाँ, मैं एकदम उस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है कि कर्नाटका में चाणक्य भी फेल हो गया था, याद देख रहिएगा आप, और वहां पे वो लाभ नहीं हो पाया था, वो एग्जैक्ट नहीं कोई कर पाया था। नहीं, टुडे चाणक्य ने कर्नाटका में 120 तकरीबन प्रोडिक्ट किया था, लेकिन हाँ, जहां गए थे वहां तक नहीं जा पाया था। मात्र प्लस माइनस के साथ 15 सीटों का फासला था। डॉक्टर अजय, चलिए, आप कम से कम आप प्रयास कर रहे थे कि आपके तरफ से कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाकी जो जितने एग्जिट पोल थे वो नहीं, कही कोई भी नहीं दिखा पाया था। पर चलिए, अच्छा है, आज का जो ओवरऑल रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत सारे मायने को मैं मानता हूं कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक तो पूरी तरह से आप यदि ये रिजल्ट आता है तो नकारात्मक राजनीति का अंत मैं मानता हूँ। नहीं, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं डॉक्टर अजय। मुद्दों पर ठीक है, लेकिन इस बात का तो जवाब दीजिए कि मध्य प्रदेश में तमाम प्रश्न का जवाब दूंगा। क्यों सपोर्ट नहीं कर पाए आपको? हमें सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। ये चूंकि पहला वक्तव्य है तो जरा आपके दर्शक को जानना चाहिए। आपके इस एग्जिट पोल का मैं एक सार व्यक्त करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। दर्शक सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं जानना चाहते, वो पूरे इस बाई इलेक्शन को जानना चाहते हैं। नकारात्मक राजनीति जो पूरे देश में चल रही थी, उसका अंत हुआ है इस पूरे, यदि ये आता है रिजल्ट तो। जन मुद्दों पर बहस कम से कम वो मुख्य धारा में आया है, और राजनीति जो है विकास की राजनीति केंद्र में आई है, इसको तो हम स्वीकारते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, यदि एग्जिट पोल सही है तो इसके हिसाब से हमें वहां पे बदलाव के लिए वोट लोगों ने नहीं, हम पर भरोसा के लिए वोट दिया। जहां पे बीआरएस है, जहां भाजपा के सहोदर भाई के भूमिका में भाजपा वहां रही, केंद्र में उनको लगातार सहयोग करती रही बीआरएस, वहां पे जो है नफरत की राजनीति करने का जो इन लोगों ने प्रयास किया, ये प्लस 2B में कहता हूं, ये का मतलब AIM और 2B का मतलब बीआरएस और भाजपा, ये तीनों मिल करके भी जो है कांग्रेस को आपके हिसाब से जिस तरह से 71 सीट मिल रही है, तो आप समझिए कि कहां ये लोग चले गए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में यदि ये जो 151 आप दिखा रही हैं, यदि ये सत्य है, ना नहीं करता है, राजनीति है, जन आशीर्वाद की बात है, तो हमको विश्लेषण जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं 2.5-3 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में व्यक्तिगत तौर पे भी हस्तक्षेप किसी न किसी रूप में क्षेत्र में जाकर के रखता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं। मुझे कतई ये भरोसा नहीं हो पा रहा है। मैं नकार नहीं रहा हूं आपके इस एग्जिट पोल को, लेकिन मुझे खुद ही अविश्वसनीय लग रहा है ये पूरा 151 और 74 का जो है आंकड़ा, ये शायद आपका ये जो एग्जिट पोल किया है मध्य प्रदेश में, वो बेचारा गलती से कांग्रेस और बीजेपी का आंकड़ा ऊपर नीचे। चलिए, लेकिन ठीक है, ये 74 उधर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कहीं गलती की गुंजाइश नहीं आप देख रहे हैं, राजस्थान में गलती की गुंजाइश नहीं देख रहे हैं। मध्य प्रदेश क्योंकि डाउन सिंकिंग है, इसलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय वहां गलती की गुंजाइश आप देख रहे हैं। लेकिन आदिल हसन मुस्लिम वोट बैंक, 13% का मुस्लिम वोट बैंक, असदुद्दीन